हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। इस समय सभी बच्चों का एक ही सवाल, एसएससी जीडी का पेपर सर कब होगा। तो मेरे भाई, एग्जाम डेट तो एग्जैक्ट कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन आप ये गलती तो नहीं कर रहे सर एग्जाम अभी बहुत दूर है, पता नहीं कब होगा, और शांति से टेंशन छोड़कर शांति से लेट मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो जो आपने पढ़ा भी है ना, वो सब बर्बाद हो जाएगा। ये तो वो समय चल रहा है मेरे भाई, जिन बच्चों को टाइम कम मिला था उनके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया कि सर जो रह गया उसको निपटा रहा हूं, या सर मैंने एक बार पढ़ लिया था उसको दोबारा पढ़ रहा हूं, मैंने दो बार पढ़ लिया मैं तिबारा पढ़ रहा हूं। जो ऐसे हैं, गारंटी से उनकी जॉब कोई छीन नहीं सकता है। और दूसरी तरफ, अगर गुरुजी मैं शांति से पढ़ा हुआ हूं, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं है, पेपर का इंतजार कर रहा हूं, जब डेट आएगी तब रिवीजन शुरू करूंगा, तो मेरे भाई ऐसे बच्चे एग्जाम से फिर बाहर हैं। तो इसलिए ये जो समय चल रहा है बढ़िया से रिवीजन करने का चल रहा है यार, है ना। तो जो मैंने आपसे वादा किया था मिनी मॉक का, मैथ और रीजनिंग, तो वो अब समय आ गया है। कल से शुरू मैं करने जा रहा हूं, मैंने लिखा भी है। मैथ और रीजनिंग के मिनी मॉक सब बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री में रहेंगे। कहां रहेंगे? ऐप पर, वो सारी बात अभी बताऊंगा। लेकिन सुनकर अगर मजा आया तो मैं बोल रहा हूं सिस्टम, आप उधर से बोलेंगे हिला देंगे, और टाइप भी करेंगे। जहां बैठ के सुन रहे हैं, मन मुंह से निकलनी चाहिए आवाज, हिला देंगे। मैं 3 बार बोलूंगा, सिस्टम सिस्टम। आवाज नहीं आ रही है भाई, जोर से, सिस्टम। हाँ, और टाइप भी होना चाहिए। मतलब मैथ रीजनिंग, ये जो मैं मिनी मॉक बना रहा हूं, मैं वादा कर रहा हूं इससे बाहर सवाल बच्चों नहीं बनेगा। कोई एक आध शिफ्ट ऐसी हुई, किस्मत ही खराब है, तो बात अलग है। लेकिन 99% शिफ्टों में जो हम सवाल दे रहे हैं एज इट इज, आप देखना बहुत सारे सवाल ऐसे मिल जाएंगे। कितने लगवाऊंगा ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा, 10 लगवाऊंगा, 15 लगवाऊंगा, जितना समय मिलेगा उतने मैं आपको लगवा दूंगा। ऑल्टरनेट डेज चलेंगे। अभी सारी बात आगे लिखी हुई है, पूरी बात सुनना। अधूरी जानकारी लोगे फिर कमेंट करोगे, फिर कहोगे सर आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो पूरी बात बच्चों ध्यान से सुनो, सारी बात है इसके अंदर। तो ये तो समझ में आया मिनिमम, और ये समझ में आया सिस्टम, हिला देंगे, हैंग कर देंगे, फाड़ देंगे। आप जो कहना चाहे कमेंट में लिख दो बस, सही है। चलो, अब ये आप जानते ही हैं, मान लो कोई बच्चा नया सुन रहा है वो नहीं जानता, तो ये टेस्ट कहां लगवाए जाएंगे? हमारी ऐप पर, एससीएम गुरुकुल ऐप पर। बहुत जल्दी इसकी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, 50,000 बच्चे जुड़ने वाले हैं। बहुत जल्दी इसका मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, है ना। फिलहाल ये बता दूं, ये टेस्ट कहां मिलेंगे? एससीएम गुरुकुल ऐप पर। और ये जानते हैं आप लोग, एंड्रॉयड, और ये स्पेलिंग होती है एंड्रॉयड की, ठीक है। और जो आईफोन यूज करते हैं, आईओएस, दोनों में एंड्रॉयड सीधा कहां से ऐप डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से। और आईओएस वाले बच्चे वहां देखो, प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी अभी ऐप, आईफोन में। वहां कैसे लगाएंगे, कैसे जुड़ेंगे? आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल या क्रोम, वहां सर्च करना scmgurukul.com, वहां हमारा पेज खुल जाएगा। वहां आप अपना नंबर, जो भी वो डेटा मांगता है, और उसको रजिस्टर कर लेना। आप हमारी ऐप से जुड़ जाएंगे, और टेस्ट वाले सेक्शन में आपको वहां टेस्ट मिलेंगे। समझ पाए? ठीक है। आओ, अब ये मैंने बताया था, बता दूं तभी तो कहा पूरी बात सुनो, सारी बात लिखी हुई है। मिनी मॉक मैं किसके लगवा रहा हूं? मैथ और रीजनिंग के। कैसे चलेंगे? ऑल्टरनेट डेज चलेंगे, मतलब एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग, ताकि हमें भी बनाने में थोड़ी सी आसानी रहे, समय मिल जाए। विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बच्चे बार बार डिमांड थी, तो विद सॉल्यूशन वहीं ऐप पर, ठीक है। एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग। कल किसका होगा? मैथ का। आगे लिखा है आपने, अभी लिखा है, मैं पढ़वा दूंगा। और ये बात फिर से कह रहा हूं, जिस बच्चे ने सच में हमारे साथ ईमानदारी से तैयारी की है, या कहीं और से भी पढ़ा था, तो आप जानते मैं हमेशा कहता हूं,
मेन मोटिव है सिलेक्शन लेना। ठीक है, कहीं से भी पढ़े थे, कहीं से भी टेस्ट लगा रहे थे, इनको भी लगा लेना, क्या बिगड़ जाएगा। यही तो कह रहा हूं, कौन सा पेड है, फ्री में। लेकिन बात पता क्या आती है, जो बहुत दुख होता है, फ्री चीजों की कदर नहीं होती है। ऐसा नहीं प्यार नहीं किया, बच्चों ने बहुत प्यार भी किया है, बहुत ज्यादा प्यार किया है, बहुत ज्यादा। तभी तो एक साल में 3 लाख बच्चे लगभग होने वाले हैं, ऐप 50,000 बच्चे। लेकिन अगर ये कंटेंट पेड होता ना, तो आज मिलियन हो गए होते। जो बैच आप 499 में 599 में पढ़ते हैं, वो आपको फ्री में पढ़ाया गया। तो बच्चों उसका फायदा उठाओ, बस ये याद दिला रहा हूं, उसका फायदा उठाओ। जो आपने पढ़ा है ना, बहुत सॉलिड कंटेंट है, बहुत सॉलिड। पेपर देख के आपको एहसास होगा ये। तो ये टेस्ट गलती से भी मत छोड़ना। मिनी मुक है ना। अब यहां मैथ रीजनिंग मैंने आपने बता दिया, समय आगे लिख देंगे। चलो समय आगे लिख देंगे, अभी बढ़िया से बताता हूं। मैथ मिनी मॉक पहला कल 7 मार्च को सुबह 10 बजे हो जाएगा लाइव। बाकी आप जब भी टाइम मिले लगा लेना जरूर। मान लो हो सकता है कोई 10 बजे जॉब पे जाता हो, या कोई बच्चा खेत में काम करने जाए, तो आके जब भी समय मिले कल इसको जरूर लगा लेना। पेंडिंग मत छोड़ना, पेंडिंग हो जाते हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं फिर। मतलब जिस दिन आए मैथ का, रीजनिंग का, वो उसी दिन लगाना। ये नहीं कल लगा लूंगा, परसों लगा लूंगा, कल कभी नहीं आता, आप भी जानते हैं। सेम डे लगाना। सॉल्यूशन भी है, समझने की कोशिश करना आप वहीं से, है ना मेरे भाई। अब यहां टाइमिंग वाली बात लिख देते हैं। ये अभी आगे रुक जाओ, अभी तो बहुत बड़ी प्यारी बात है, पहले टाइमिंग वाली बात बता दूं। हाँ, अब हो सकता है कुछ बच्चे तो यहां से चले गए, फिर कमेंट करके परेशान करेंगे। अब यहां जो मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं वो ध्यान से सुने। बच्चों, टाइम, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। तो मैथ और रीजनिंग, बहुत ध्यान से बात समझना, थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से समझना। मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के लगभग 40 मिनट देने पड़ेंगे कम से कम। इससे ज्यादा भी नहीं दे सकते हैं। आप जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 घंटे का पेपर है, 60 मिनट, 30 मिनट बचे तो 10-10 मिनट तो चाहिए। ऊपर नीचे 1-2 हो सकते हैं, 10-12 मिनट जीएस, 8-10 मिनट हिंदी। तो 40 मिनट मुझे मैथ रीजनिंग में चाहिए ही चाहिए। अब वो हम कैसे दें। अब मेरे भाई आप जानते हैं मैथ में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है रीजनिंग से, क्योंकि वहां समझना है सवाल, पढ़ना है, सॉल्यूशन थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं 2-4 सवालों के, इसलिए। तो अब मैं जो आपके लिए समय मैं ये कह रहा हूं 23-24 मिनट मैथ में और 17-18 मिनट रीजनिंग में, ऐसे आप मान के चलेंगे। तो मैं टेस्ट में आपको दूंगा मैथ के लिए, आगे लिख देते हैं। मैथ के लिए मैं आपको दे रहा हूं 23 मिनट और रीजनिंग के लिए मैं आपको दूंगा 17 मिनट। हो गए 40 मिनट। अब मान लो कोई कहे मैथ में सर मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब मैं तो कम में ही कर लूंगा, आप जैसी हो जाए तुरंत सबमिट कर देना, वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन इससे ज्यादा समय लोगे फिर दिक्कत है। आप समझो मेरे प्यारे भाई, अगर आप कह रहे हैं गुरुजी मुझे आधा घंटा चाहिए, आप सोचो आप खुद क्या कह रहे हैं, तो फिर बाकी सब्जेक्ट कहां से हो जाएंगे। चलो मैं तो आधा क्या 1 घंटा भी दे दूं, टेस्ट लगवाना 1 घंटा भी दे दूं, उससे फायदा क्या होगा। समझ पा यार, हाँ ना तो कहो, कुछ तो कहो। तो अब मान लो कोई बच्चा कह रहा है मैं 20 मिनट में कर लेता हूं मैथ, ठीक है, आप जल्दी सबमिट कर दो। अब ये 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे, ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं फिक्स है, लेकिन टाइम में इतना फिक्स दूंगा टेस्ट का। मैं रियल बात कर रहा हूं। हो सकता है कोई बच्चा पेपर में रियल में मैथ में किसी शिफ्ट ज्यादा आसान आ जाती है, रीजनिंग थोड़ी हार्ड आ जाती है, तो मैथ वो वहां 20 में कर लेगा, 20 यहां दे देगा, 20 यहां दे देगा, वो ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन मैं जो मिनी मॉक में टाइम दूंगा वो कितना दूंगा, मैथ में 23 मिनट, रीजनिंग में 17 मिनट। यार टाइम से तो तैयारी होगी, वरना 2 घंटे तक खोल के बैठे, उससे फायदा भी क्या होगा। पहले ईमानदारी से इतने टाइम में लगाओ और देखो कितने सवाल हुए, कितने बच्चों ने सारे सही कर लिए। और मैं दो अटेम्प्ट दे दूंगा, पहला ईमानदारी वाला, दूसरा फिर देख के कि हाँ यार मेरा ये रह गया, चल एक बार फिर से लगा लेता हूं, पहले उसका सॉल्यूशन देखो फिर दोबारा लगा, नकल मत मारना। समझ पाए।
सारे बच्चे बढ़िया से मिनी मोक ये जो लगा लेगा, बहुत 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 फायदा होगा, वादा कर रहा हूं। अब बहुत प्यारी बात, वन शॉट जीडी का पेपर आप जानते हैं, अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन कुछ नहीं पता है ना, लेकिन खाली तो नहीं बैठ सकते, जो पढ़ा वो सब भूल जाएंगे। तो जो, इसको ध्यान से सुनना, जो मैंने पढ़ाया, जैसे 2 पार्ट थे 3 पार्ट थे, बच्चों की डिमांड आई, सर आप ना उनको एक साथ जुड़वाकर हमारे लिए इतना काम करवा दो, उनको एक साथ जुड़वाकर आप वन शॉट बनाकर दे दो, हमको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। वहां ये नहीं पता लग पा रहा कौन सा पार्ट पढ़ लिया कौन सा रह गया, सर सबके 1 पार्ट वन शॉट बना दो। मुझे भी बात अच्छी लगी, तो जो मैंने आपको पढ़ाया था उसके वन शॉट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप चाहते हो तो यहां वन शॉट लिखा होना चाहिए कमेंट में दोबारा से। वहां सिस्टम फाड़ दिया, सिस्टम हैंग कर दिया, यहां एक बार फिर से कमेंट होना चाहिए वन शॉट अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगेगी इसमें। हाँ दोबारा नहीं, कोई कहे दोबारा पढ़ाना थोड़ी है मेरे भाई, लेकिन पता है क्या, वो 3-3 4-4 घंटे की वीडियो जोड़ना, यूट्यूब पे अपलोड करना, 5-5 घंटे लगेंगे एक वीडियो में हमारे भाई को करने में काम। तो इसलिए बहुत मेहनत का काम है यार। तो अगर आप सच में चाहते हैं गुरुजी हम ईमानदारी से रिवाइज करेंगे, आप ये वाला काम करवा दो, तो कमेंट में वन शॉट आना चाहिए। मैं वन शॉट बनवा के सबके मैथ का भी रीजनिंग का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। टाइम वही 11 बजे रख देंगे, लेकिन आना चाहिए कमेंट में वन शॉट। भाई साहब मजा आ जाएगा। अब कोई मान लो यहां कहे गुरुजी नए सवाल, यार आप कैसी बातें कर रहे हो, आना तो यही है, फिर नए सवाल बताओ कहां से क्या लाऊं, आना तो यही है। इसी को बार बार करना, 1 बार 2 बार 3 बार। ओ कोई कहे मान लो यार मेरे करने से अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ती हो मैं तो कर दूंगा, 2 बार 3 बार 4 बार मुझसे करवा लो, लेकिन मेरे रिवीजन करने से आपको फायदा होता हो तो मैं तैयार हूं। फायदा कब होगा, जब आप खुद से रिवीजन करेंगे यार, समझ पा रहे हो। और ये बहुत बहुत सारे बच्चे, क्या लगभग सारे बच्चे आजकल पता क्या गलती कर रहे हैं, मैथ एक बार पढ़ा उनको लगा पेपर में चीड़ फाड़ मचा देंगे, पर्चा फाड़ देंगे। नहीं होगा, पर्चा फाड़ना दूर पर्चा हिलेगा नहीं, एक बार पढ़ के मैथ। तो ये तो मेरे भाई बहुत बढ़िया सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, समय मिल गया, 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार रिवाइज कर सकते हो फायदा उठा लो। इन्हीं को बार बार पढ़ना है, टेस्ट वहां लगवा रहे हैं, बस यहां वीडियो देखो वहां टेस्ट लगाओ, मजा आ जाएगा। और ऐप पर ही बैच डाल दिया, वर्दी बैच भी, फौजी बैच 2.0 भी, वहां से भी पढ़ दो। मतलब जो बच्चे वहां वहीं से पढ़ते रहो, जैसे जहां जहां जो ऐप खोलिए वहीं से पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना है। और बीच बीच में इनके साथ कुछ क्वेश्चंस की वीडियो भी लाता रहूंगा। मान लो जैसे आयु वाले जो इंपोर्टेंट 8 सवाल 5 सवाल 6 सवाल ऐसे बीच बीच में आपके में लाता रहूंगा, लेकिन पहले यहां वन शॉट टाइप होना चाहिए कमेंट। सारी बात बढ़िया समझ पाए, मजा आया। जय हिंद लिखोगे मेरे प्यारे भाई, सब बच्चे बढ़िया से। चलो ऑल द बेस्ट।